जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, हम लोग प्रतिदिन 1 बाय 1 वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। यकीन मानिएगा, इस सीरीज से एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर देखा करें और लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखा करें। आज हम लोग 19वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 18 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट भी आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 6 महिलाएं 24 दिनों में 60 हेक्टेयर फसल काट सकती हैं तो 36 महिलाएं 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काट सकती हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट आप सभी जानते होंगे, M1D1 और बटे में W1 बराबर होता है M2D2 और बटे में W2। M1 का मतलब ये होगा कि प्रारंभ में कितने मेन हैं, तो प्रारंभ में M1 की जगह 6 महिलाएं हैं। और D1 का मतलब होता है प्रारंभ में दिनों की संख्या, जो आपको क्वेश्चन में दिया है शुरू में 24 दिन है। और उसके बाद यदि बात करें W1 की, तो वर्क हो जाएगा, यानी 60 हेक्टेयर फसल काट सकती है तो W1 का मान हो जाएगा। फिर बराबर की जगह बराबर लगाना है और 36 महिलाएं, तो M2 की जगह हमें 36 महिलाएं लिखना होगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है 30 दिनों में, तो D2 का मान बाद वाले दिनों की संख्या 30 दिया है, कितने हेक्टेयर फसल काट सकती है, मतलब वर्क टू दूसरा वाला काम हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, W2 को इधर ले जाएंगे और इधर लिखेंगे हम 36 गुणा 30, और ये इधर वाली वैल्यू गुणा वाली सब भाग में आ जाएगी, यानी 6 गुणा 24 इधर भाग में आ जाएगा, और ये भाग में 60 जो दिखाई दे रहा है इधर गुणा में आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे 6 से, 6 10 होता है 60, 6 से काटेंगे 6 चुक 24 होता है, और 6 से काटेंगे 36 को 6 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4 होता है, और 2 से हम 30 को काटेंगे 15 हो जाएगा। 2 से हम 3 को 6 को काट लेते हैं, 3 आएगा, और यहाँ पर बनेगा 15 × 45, और 45 का गुणा 10 से करेंगे तो 450 हेक्टेयर। याद रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 450। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया है और इसका एक विकर्ण भी क्वेश्चन में दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर समचतुर्भुज जो होता है उसके परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुणा a, और a यहाँ पर समचतुर्भुज की भुजा होगी, तो परिमाप की जगह हमें लिखना होगा 40, और बराबर में 4 × a लिखेंगे। यहाँ से हम a का मान लाएंगे, तो ये गुणा का 4 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और 4 का भाग 40 में देंगे 10 बार जाएगा, तो मतलब उसकी जो भुजा हो जाएगी समचतुर्भुज की 10 हो जाएगी। तो a का मान हमारे पास कितना आया, 10 आया। अब मैं आपको बता दूं, समचतुर्भुज का एक कंसेप्ट और होता है कि 4a का स्क्वायर, मतलब उसकी भुजा के वर्ग का 4 गुना बराबर होता है D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का 4 गुना उसके दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना होगा। a का मान अपने को क्वेश्चन में मिल चुका है, तो 4 गुणा a का वर्ग करेंगे मतलब 10 का वर्ग करेंगे, और 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर D1 का स्क्वायर, मतलब पहला विकर्ण का वर्ग, तो एक विकर्ण क्वेश्चन में दिया 16, तो यहाँ पर 16 का वर्ग और प्लस हो जाएगा D2 का वर्ग, यानी दूसरे विकर्ण का वर्ग हमें लेके आना है इसका मान। तो यार 4 गुणा 100 हो जाएगा 400, और 16 का वर्ग होता है 256, और प्लस का 256 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में रह जाएगा D2 का स्क्वायर।
प्यारे साथियों 400 में से 256 को घटाना होगा तो हमारे पास बचेगा 144। और अब ये d2 का वर्ग हटेगा तो 144 पे वर्गमूल लग जाएगा और बराबर के इधर d2 का मान हमारे पास बच जाएगा। 144 वर्गमूल 12 का वर्ग होता है, इसलिए समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण हमारे पास 12 आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो प्यारे साथियों समचतुर्भुज के विकर्ण के केस में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2 होता है, मतलब दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा उसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 और d1 की जगह हमें पहला विकर्ण दिया है क्वेश्चन में 16 गुणा d2 की जगह हमें लिखना होगा 12। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा तो 2 का गुण भाग पहले 12 में देंगे, 6 बार जाएगा और 6 का गुणा हम लोग किससे करेंगे 16 से। 6 चंग 36 कैरी 3, 6 कम 6 और 3 9, यानी 16 चंग की 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में माइनस का 6 और बटे में दिया है ब्रैकेट 18 माइनस 10, फिर ब्रैकेट बंद है और भाग का चिन्ह है 2 गुणा 4। सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है आप ऊपर ही सोल्व कर लेंगे और नीचे वाला मान नीचे ही सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सभी। तो 6 में से 2 गया 4 बचा और 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 लिखा। इस प्लस का गुणा इस माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 6 ऐसा ही आ जाएगा। और इसी प्रकार बटे के अंदर हमें सोल्व करना होगा। तो 18 में से 10 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा, भाग का चिन्ह हमारे पास लगा है और 2 लिखेंगे और गुणा में 4 ऐसा ही लिख लेंगे। अब हमें क्या करना होगा 16 में 9 को जोड़ना होगा तो हमारे पास 25 बनेगा और 25 में से 6 को घटाना होगा तो हमारे पास बचेगा 19। और यहाँ पर नीचे पहले भाग देंगे 2 का 8 में 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 आ जाएगा। तो 19/16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 हैं। यदि एक छात्र के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया हो तो औसत कितना बढ़ जाएगा। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, 80 के बजाय कितने 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया हो तो कितना कम लिया जा रहा है, यहाँ पर आपको वो चेक कर लेना है। तो 80 में से 65 जाएगा हमारे पास तो कितना बचेगा 15। अब याद रखिएगा औसत कितना बढ़ जाएगा तो कितने लोगों का औसत बढ़ेगा, तो 5 छात्रों की संख्या है। तो ये जो योग हमारे पास 15 है इसमें हम 5 का भाग देंगे तो औसत में क्या निकल के आ जाएगी, वृद्धि डायरेक्ट हमारे पास निकल कर आ जाएगी। 5 से काटेंगे 5 3 15 यानी 3 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एल एम और एन का औसत वजन 85 किलोग्राम है। यदि एल और एम का वजन क्रमशः 89 किलोग्राम और 94 किलोग्राम है तो एन का वजन कितना होगा। हमें औसत क्वेश्चन में दिया है और प्यारे साथियों जब औसत दिया हो तो ये जितने भी आंकड़ों का औसत है आप उन आंकड़ों की संख्या का गुणा यदि औसत से करते हैं तो आपके पास योग में वैल्यू निकल के आ जाती है। तो हम क्या करेंगे एल एम और एन का योग निकाल लेंगे। तो इनका जो औसत है 85 उसका गुणा हमें इनकी संख्या से करना होगा यानी 3 से करना होगा तो हमारे पास योग निकल कर आ जाएगा। 3 पंज होता है 15 कैरी 1 आएगा, 3 आटे 24 और 1 25 यानी 255 किलोग्राम इन तीनों के योग का मान है हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि एल और एम का वजन अलग अलग है तो यहाँ पर आप खुद समझो कि एल प्लस
m प्लस n का जो योग है हमारे पास 255। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे दोनों का वजन, किसका वजन, तो l का और m का वजन अगर हम जोड़ के माइनस करेंगे तो lm से lm चला जाएगा, तो हमारे पास किसका वजन बच जाएगा, n का। तो 255 में से हमें माइनस करना होगा 89 और किसको, 94 को। तो जोड़ के माइनस कर दो, 255 यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 4 13 के 3 कैरी 1, और यहाँ पर 8 में से 89 और 94 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 कैरी 1 और 9 8 17 और 1 18 183 हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। अब 255 में से 183 जाएगा तो 2 और 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी n का वजन हमारे पास 72 किलोग्राम बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 630 35 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा 35 का कितना प्रतिशत है, तो हम लिखेंगे x प्रतिशत है। कौन, तो बराबर में कहा जा रहा है 630। यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें करना होगा 35 गुणा x% का मतलब होता है x बटे 100 और बराबर में आ जाएगा 630। x का वैल्यू लाने के लिए 630 भाग से ये 100 इधर जाएगा गुणा में, और जो गुणा में 35 है इधर आ जाएगा भाग में। इसे काट लेंगे, 7 पंज 35, 7 नाम 63 होता है और 0, और 5 का भाग 90 में देंगे तो x का मान हमारे पास 18 बार ये कटेगा, और 18 गुणा 100 करेंगे तो 1800 प्रतिशत x का वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो आंकड़े दिए हैं इनका बहुलक क्या होगा। प्यारे साथियों, बहुलक का मतलब आपको जब कभी ऐसे आंकड़े दिए जाए और बहुलक यदि पूछा जाए तो इन आंकड़ों में जो डेटा सबसे ज्यादा बार आया, बहुलक से याद रखो बहुत बार, जो वैल्यू बहुत बार आई है वही यहाँ पर बहुलक बनेगा। तो सबसे पहले हम 13 को काउंट करेंगे कि 13 कितनी बार आया। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में 13 एक बार आया, और यहाँ पर एक बार और आगे 13 यहाँ पर दूसरी बार और तीसरी बार, यानी 13 कितनी बार दिया गया, 3 बार हमें यहाँ पर दिया गया। तो जो जितनी बार आया पहले उसे लिख लेंगे। अब यहाँ 12 को चेक करेंगे, 12 कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार यहाँ पर कौन आया, 12। तो 12 यहाँ पर 4 बार आया, और उसके बाद यहाँ पर 24 भी दिया है। 24 कितनी बार आया इस क्वेश्चन के अंदर, तो 24 खाली एक बार आया, 24 यहाँ पर एक बार आएगा, और उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में, 19। 19 कितनी बार आया, तो 19 यहाँ पर 2 बार आया, तो 19 को लिखेंगे कि 19 2 बार आया। इस प्रकार ये सारे डेटा आपको लिख लेना है कौन कितनी बार आया। एक 15 और आपको क्वेश्चन में दिया है, तो ये 15 भी यहाँ पर कितनी बार आया, एक बार आया, तो 15 को लिखेंगे एक बार। इस प्रकार क्वेश्चन में 22 को भी दिया है, तो 22 कितनी बार आया, तो 22 भी यहाँ पर एक बार आया। प्यारे साथियों, इन डेटा में जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी कि 12 कितनी बार आया, यहाँ पर 4 बार आया, तो जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या है। जब आंकड़े दिए जाए और माध्यिका पूछा जाए तो इन आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे साथियों बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम क्या होता है, कम से अधिक इनको लिख लेना है। तो सबसे छोटा वैल्यू पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन आएगा, यहाँ पर 3। इसमें सबसे छोटा 3 दिखाई दे रहा है, और 3 से बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। तो ये 3 लिखा, फिर 10 लिखा, 10 वन टाइम ही है यहाँ पर, और 10 से बड़ा हमें डेटा दिखाई दे रहा है 11, और 11 क्वेश्चन में कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार। और 11 से बड़ा कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, और 12 कितनी बार है, तो एक ही बार 12 है। और 12 से बड़ा नंबर लिखेंगे अब तो हमारे पास आ जाएगा 13। 13 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो दोनों बार के 13 को लिखा। मतलब इन्हें आरोही क्रम में जमा लेना है। फिर बारी आएगी किसकी, 14 की। 14 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी वन टाइम ही है, और 14 के बाद 15 आएगा,
और 15 भी यहाँ पर वन टाइम हमारे पास दिया है। 15 के बाद यदि हम बात करें तो 16 भी यहाँ पर दिया है, 16 भी वन टाइम है हमारे पास, और उसके बाद 17 भी है क्वेश्चन में और 18 भी है। तो इनको क्या करना है, 17 और 18 इस प्रकार आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जमा लेना है कम से अधिक। अब ये टोटल डेटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डेटा है। तो इनमें से दोनों साइड बराबर बराबर छोड़ देना है, यानी 5 डेटा दोनों साइड हम छोड़ देंगे। 5 आगे से छोड़ दो और 5 पीछे से छोड़ दो। तो याद रखना जो बीच वाला डेटा होता है यही माध्यिका होता है। इस क्वेश्चन की जो माध्यिका बनेगी वो बनेगी 13। 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर को दुगना किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 5/17 के बराबर होती है। वास्तविक भिन्न क्या है? पहले साथियों, भिन्न का मतलब होता है जो संख्या a/b के रूप में लिखा। a वाला यानी ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। क्वेश्चन में बोला अंश में 25% की वृद्धि की जाए। अंश यानी कि जो a था वो अपने आप में 100% था, यानी दुनिया की हर वैल्यू प्रारंभ में 100% होती है। इसमें अगर 25% वृद्धि करने की बात कर रहा, मतलब जोड़ने की, तो a का नया मान कितना प्रतिशत हो जाएगा, 125। और b को बोल रहा है कि दुगना किया जाए। b अपने आप में 100% था प्रारंभ में, इसको दुगना करेंगे डबल, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 200%। तो इनका नया मान क्वेश्चन में बताया, तो आप क्या करना, a का तो निकालना 125% और b का निकालना है 200%, और बराबर में ये जितना होने की बात कर रहा है उसे लिख देना है 5/17। अब क्या करो, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा। 25×5 25 होता है और 25×5 125 और 25×8 200 होता है। अब a/b को यही रख लो, इधर लिखा है 5/17 और ये भाग का 8 इधर जाएगा गुणा में, गुणा का 5 इधर भाग में। तो ये 5 से 5 कट कर a/b का मान हमारे पास आ जाएगा 8/17, यानी प्रारंभ में जो भिन्न थी हमारी वो 8/17 थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक खिलौना 950 रुपये में खरीदा जाता है और 1140 रुपये में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपको दिया है क्वेश्चन में 950 और इसी प्रकार विक्रय मूल्य दिया है 1140। तो आपको लाभ लाने के लिए क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। यानी कि 950 का सामान अगर 1140 में बेचेंगे तो डेफिनेटली लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, 1140 में से 950 को घटाओ तो 0, 14 में से 5 गया 9 बचेगा और ये 0 में से 9 गया, 190 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है वो होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं और गुणा में 100 करते हैं। तो लाभ का वैल्यू हमारे पास मिल चुका है 190 और क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 950 और गुणा में हो जाएगा 100, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 0 से 0 काटो, 19 से 95 5 बार कटेगा और 5 से 100 को काटेंगे तो 20% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को जरूर आप लोग देखा करें और प्रतिदिन पूरा क्लास वॉच किया करें। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहे, मेहनत करते रहें। रिजल्ट अगर आपकी मेहनत में दम है तो हमेशा पॉजिटिव ही आपका रिजल्ट आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।